हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल MTK साई। आई एम मानसी वर्मा और आज के इस वीडियो में हम हमारी इंग्लिश युवक भारती स्टैंडर्ड 12th की बुक का चैप्टर नंबर 1.5 पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है बिग डाटा बिग इनसाइट्स और इस 1.4 चैप्टर नंबर है बिग डाटा बिग इनसाइट्स और इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस चैप्टर को हम लाइन वाइज पढ़ेंगे, साथ ही साथ हम इसके मीनिंग भी देखते हुए जाएंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे सुनने के बाद तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ दूसरे स्टडी ग्रुप्स में शेयर भी करें। तो चलिए हम हमारे चैप्टर को रीड करना शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है बिग डाटा यानी कि बड़ा डाटा, बिग इनसाइट्स और बड़ी अंतर्दृष्टि। व्हाट इज़ बिग डाटा? बिग डाटा क्या है? डाटा क्या है? सबसे पहले तो यही जानना जरूरी है। डाटा क्या है? जो भी हमारे फ़ोन में होता है वो भी डाटा होता है, जो हमारे मोबाइल में होता है वो भी डाटा होता है, जो हमारे लैपटॉप में होता है वो भी डाटा होता है। और जो भी कंपनीज़, जो हमारी स्मार्ट वॉचेस, जो कुछ भी है, जो भी फैसिलिटीज़ हमें कंपनीज़ प्रोवाइड करा रही हैं इंटरनेट के थ्रू, उन सब चीज़ों में एक डाटा है और वही डाटा के बारे में ये चैप्टर है। व्हाट इज़ बिग डाटा? बिग डाटा क्या है? इस पहले पैराग्राफ में इसी के बारे में बताया गया है कि आखिर जो डाटा है वो है क्या। देयर इज़ ए रेवोल्यूशन इन द लाइफ स्टाइल ऑफ पीपल विच हैज़ बीन अफेक्टेड बाय बिग डाटा। रेवोल्यूशन का मतलब होता है क्रांति, लाइफ स्टाइल का मतलब होता है जो जीवन शैली होती है वो, पीपल मतलब लोग, अफेक्टेड मतलब प्रभावित होना और बिग डाटा तो अभी यही चैप्टर का ही नाम है। तो कहा जा रहा है कि जो लोगों की जीवन शैली है उसमें क्रांति आई है जो कि बिग डाटा से काफ़ी प्रभावित हुई है। अवर फूड हैबिट्स, अवर हेल्थ केयर, अवर ट्रैवलिंग, अवर साइंटिफिक परसूट्स, यू नेम इट एंड एवरीथिंग हैज चेंज 360 डिग्रीज। हमारी जो क्या है, हमारी खाने की आदतें, हमारी स्वास्थ्य देखभाल, हमारी यात्रा, हमारी वैज्ञानिक खोज, मतलब आप कह सकते हैं कि सब कुछ 360 डिग्री जो है वो बदल गया है। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले सब बच्चे बाहर खेलते थे घरों के, लेकिन अब सब अपने अपने फ़ोन लेके, अपने अपने आईपैड लेके, अपने अपने लैपटॉप्स में, अपने गेम कंप्यूटर्स में सब बिजी रहते हैं। बाहर जो प्लेग्राउंड्स है वो मोस्टली खाली पड़े रहते हैं, गलियों में बच्चे नहीं खेलते हैं। तो ये क्यों हुआ है? ये सब हुआ है गैजेट्स की वजह से। अब नए नए गैजेट्स आ गए जिनसे बच्चे उन्हीं में अपने आप को बिजी रखते हैं। द मैसिव डाटा अवेलेबल विद अस कैन रियली वर्क वंडर्स। जो हमारे पास उपलब्ध विशाल डाटा है वो वास्तव में वंडर्स कर सकता है, चमत्कार कर सकता है। फ्रेंड्स, दोस्तों, डू यू नो व्हाट हैपन्स व्हेन वी लाइक ए पोस्ट ऑन फेसबुक और शेयर ए पोस्ट ऑफ व्हाट्सएप, विजिट एनी वेबसाइट, मेक ऑनलाइन परचेजेस और वॉच वीडियोज़। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि क्या होता है जब हम फेसबुक पर कोई पोस्ट लाइक करते हैं या व्हाट्सएप पर कोई पोस्ट शेयर करते हैं, किसी वेबसाइट पर जाते हैं या फिर हम ऑनलाइन परचेजिंग करते हैं या फिर वीडियो देखते हैं तो क्या होता है? हाँ, आगे देखते हैं। विजिट और यस, वट एवर एक्टिविटी वी डू ऑनलाइन इज़ रिकॉर्डेड। हाँ, जो भी गतिविधि हम ऑनलाइन करते हैं इज़ रिकॉर्डेड, वो क्या की जाती है? वो रिकॉर्ड की जाती है। मॉनिटर्ड मतलब उस पर निगरानी रखी जाती है। एंड एनालाइज्ड और उसका विश्लेषण किया जाता है। आजकल देखो मोस्टली ज़्यादातर सब लोग क्या करते हैं? ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। और फेसबुक हो चाहे इंस्टाग्राम हो, ऐसे बहुत सारे ऐप हैं जिस पे अपनी फ़ोटोज़ अपलोड करते हैं, एक दूसरे की फ़ोटोज़ को लाइक करते हैं। कोई वीडियो अच्छा लगता है तो हम उसे शेयर भी करते हैं, कोई फ़ोटो अच्छी लगती है तो उसे भी शेयर करते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या हैं? ये सब रिकॉर्ड की जाती हैं, उन पर मॉनिटर किया जाता है, नज़र रखी जाती है और उनको एनालाइज किया जाता है। आप कभी गौर करना कि आप किसी फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे, मिंत्रा पे, किसी भी वेबसाइट पे जब आप कोई प्रोडक्ट देखते हैं, चाहे वो कोई ड्रेस हो, चाहे वो कोई ग्रॉसरी आइटम हो, चाहे वो कोई गैजेट हो, एनीथिंग, कुछ भी, आप हमेशा देखना कि अगर आपने फ्लिपकार्ट पे वो प्रोडक्ट देखा है और उसके बाद जस्ट आफ्टर आप चले गए फेसबुक पे तो वहाँ पर वो वही प्रोडक्ट आपको दिखाएगा। उसके बाद अगर मिंत्रा पे आपने कुछ देखा या अमेजोन पे, तो सब कनेक्टेड है। मतलब वहाँ की चीज़ वहाँ आपको लगेगा अरे ये ड्रेस तो मैंने फ्लिपकार्ट पे देखी थी, अब ये मुझे यहाँ पे भी ऐड में दिखा रहा है। वो प्रोमोट करते हैं, बार बार आपको वही चीज़ें दिखा के आपको मोटिवेट करते हैं दैट यू हैव टू बाय दिस। तो ये सब क्यों हो रहा है? ये सब डाटा की वजह से हो रहा है। जो डाटा, जो वेबसाइट, जो भी पेजेस आप विजिट करते हैं वो हर एक चीज़ के ऊपर नज़र रखते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, उसे मॉनिटर करते हैं और उसे एनालाइज करते हैं। सो ए ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा इज़ कलेक्टेड और इस तरीके से जो डाटा है वो बहुत बड़ी मात्रा में जो है वो एकत्र किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है। लेट मी गिव यू एन आइडिया ऑफ हाउ ह्यूज द डाटा माइट बी। मैं आपको एक आइडिया देता हूँ कि डाटा कितना बड़ा हो सकता है। Big data can be petabytes or exabytes of data consisting of billions to trillions of records of millions of people.
ये कह रहे हैं कि जो डाटा है वो पेटाबाइट्स या एक्साबाइट्स हो सकता है। देखिए पेटाबाइट्स के लिए यहाँ पे दिया गया है यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन इक्वल टू 1000 मिलियन की, मतलब ये वो इंफॉर्मेशन है जो 1000 मिलियन के इक्वल है, मतलब 10⁻15 भी आप कह सकते हो। और एक्साबाइट जो है यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन टू 1 क्विंटिलियन, 10⁻18 और 10⁻16। लेकिन आप पेटाबाइट, एक्साबाइट, इसके अलावा टेराबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट बहुत सारे होते हैं, आप गूगल में इन सब के ऊपर डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो कह रहे हैं कि बिग डेटा पेटाबाइट्स या एक्साबाइट डेटा हो सकता है जिसमें लाखों लोगों के कंसिस्टिंग ऑफ बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल, जिसमें लाखों लोगों के अरबों से अरबों रिकॉर्ड शामिल हैं। ऑल फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, सभी विभिन्न स्रोतों से। विभिन्न स्रोतों से आप देखो, आप कोई मोबाइल का कोई नया नंबर लेते हैं, ठीक है, आपके पास कोई फ़ोन नहीं आएगा, आप एक बार उस नंबर को कहीं भी फिल कर दो, किसी हॉस्पिटल के फॉर्म पे फिल कर दो, आप अपने एग्जाम के फॉर्म पे फिल कर दो, आप कहीं भी एनीवेयर एक बार वो नंबर आप दे दो, उसके बाद वो आपका नंबर, आपको इतने सारे स्पैम कॉल्स आने लगते हैं, बैंकों से कॉल आने लगते हैं, क्रेडिट कार्ड कंपनी से कॉल आने लगते हैं, मतलब जगह जगह से आपके पास इतने कॉल्स आने लगते हैं, स्पैम कॉल्स बहुत ज़्यादा आने लगते हैं। क्यों? क्योंकि एक बार जब आप कहीं अपना नंबर डाल देते हो तो वो नंबर जो है फिर जो कंपनीज़ हैं वो सेल आउट कर देती है आगे डाटा अपना। आप जब एग्ज़ाम देने के लिए एग्ज़ाम सेंटर पे जाते हैं तो आपने देखा होगा एग्ज़ाम सेंटर से अगर आपका वो एग्ज़ाम पास हो जाता है, चाहे कोई भी बड़ा एग्ज़ाम हो, इंजीनियरिंग का हो, CA CS का हो, कोई भी हो, उसके बाद लगातार आपके व्हाट्सएप पे, आपके फ़ोन पे कॉल्स आने शुरू हो जाते हैं, भाई हमारा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करो, हमारा ये ज्वाइन करो, हमारा ये कोर्स ले लो। क्यों? कैसे पता चल जाता है उन्हें? आप कितने सरप्राइज होते हो, अरे बाइजू से फ़ोन आया था, तो बाइजू से ऐसे ही फ़ोन नहीं आया होता, बाइजू ने बाकायदा आपका नंबर जो है वो पैसे देके परचेज किया होता है, कंपनी से, स्कूल से, हर जगह से वो लोग जो है डाटा कलेक्ट करती हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं। तो कह रहा है कि लाखों लोगों का जो डाटा है, अरबों मतलब अरबों से अरबों रिकॉर्ड जो शामिल हैं वो विभिन्न स्रोतों से प्राप्त किए गए हैं, विभिन्न डिफरेंट सोर्सेज, मतलब विभिन्न स्रोतों से। फॉर एग्जांपल, अब एग्जांपल के लिए देखिए क्या क्या, वेब से, मतलब जो भी वेबसाइट्स पे आप विजिट करते हो वहाँ से, सेल्स के माध्यम से, जो ऑनलाइन आप परचेज करते हो, सेल करते हो प्रोडक्ट, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं उनसे। कस्टमर कॉन्टैक्ट सेंटर, यानी कि कस्टमर का जो संपर्क केंद्र है वहाँ से कस्टमर केयर में जब आप बात करते हैं, सोशल मीडिया से, मोबाइल डाटा से, एंड सो ऑन, इसी तरीके से, मतलब हर सोर्स से वो लोग आपका डाटा अपने पास रखते हैं। द डाटा अवेलेबल टू इंडस्ट्रीज एंड कंपनीज इज एनॉर्मसली इंक्रीजिंग इन वॉल्यूम। और जो डाटा है उद्योगों और कंपनियों के लिए डाटा मात्र क्या है, देखिए, वेरिएशन, मतलब इंक्रीजिंग इन वॉल्यूम, वेरिएशन, वेलोसिटी, वेरासिटी एंड वैल्यू। और जो ये कह रहे हैं कि जो उद्योग हैं, जो और कंपनियां हैं, उनके लिए जो डाटा है उपलब्ध वो मात्र भिन्नता, वेरिएशन होती है भिन्नता, वेलोसिटी होता है वेग, वेरासिटी एंड वैल्यू मतलब सत्यता और मूल्य में भारी वृद्धि कर रहा है। Such a big data is easy to obtain but so massive that it challenges the current computing technologies and hence big data analytics is used to give insights that were previously incomprehensible। ये कह रहा है लेकिन इतना बड़ा है ये जो डाटा है, इसे प्राप्त करना तो आसान है, लेकिन ये इतना बड़ा है कि वर्तमान कंप्यूटिंग जो टेक्निक्स हैं, जो तकनीकें हैं, वो इसको चुनौती देती हैं, वो इसको क्या करती है, चुनौती देती है। इसलिए जो बड़ा बिग डेटा है, एनालिटिक्स का, वो क्या करते हैं, वो लोग एनालिटिक्स का उपयोग करते हैं, ऐसी अंतर्दृष्टि देने के लिए किया जाता है जो पहले समझ से बाहर थी। दोबारा देखते हैं, सच ए बिग डाटा इज ईजी टू ऑब्टेन, कि भाई इस डाटा को प्राप्त करना तो बहुत आसान है, बट सो मैसिव दैट इट चैलेंजेस द करंट कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजीज। लेकिन मतलब ये इतना बड़ा है कि ये मतलब जो करंट, जो वर्तमान कंप्यूटिंग टेक्निक्स हैं, उन्हें ये क्या करता है, चुनौती देता है। हैंस बिग डाटा एनालिटिक्स, इसलिए क्या किया जाता है, इसलिए बिग डाटा एनालिटिक्स का उपयोग किया जाता है टू गिव इंसाइट्स। इंसाइट्स का मतलब होता है अंतर्दृष्टि, इसे ऐसी अंतर्दृष्टि देने के लिए बिग डाटा का यूज़ किया जाता है दैट वेरी प्रीवियसली इनकॉम्प्रीहेंसिबल, जो पहले समझ से बाहर थे। इनकॉम्प्रीहेंसिबल मतलब समझ से बाहर थे, प्रीवियसली मतलब पहले के टाइम में। Big data analytics is the complex process of examining large and varied data sets or big data to uncover information such as hidden patterns, unknown correlations, market trends and customer preferences।
बिग डाटा एनालिटिक्स बड़े और विविध डाटा सेट या बिग डाटा की जांच करने की एक जटिल प्रक्रिया है। अब वो क्या क्या करते हैं देखिए, ताकि जानकारी को क्या किया जा सके, उजागर किया जा सके, जैसे कि हिडन पैटर्न्स, छिपे हुए पैटर्न, अननोन कोरिलेशन, अज्ञात सहसंबंध, मार्केट ट्रेंड मतलब बाजार के रुझान क्या है, एंड कस्टमर प्रेफरेंसेस, और कस्टमर्स की क्या प्राथमिकताएं, मतलब कस्टमर किस चीज़ को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। With such a huge data available with the industries, they can have innumerable advantages. Hence, all the industries are trying to reap the maximum benefit from it. उद्योगों के पास इतने बड़े डेटा उपलब्ध होने से उन्हें असंख्य लाभ हो सकते हैं, इसलिए सभी उद्योग इसका अधिकतम लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं। बेनिफिट, मैक्सिमम बेनिफिट मतलब अधिकतम लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं। ट्राइंग टू रीप का मतलब है अधिकतम लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं। Many industries have advanced by miles from their competitors. कई उद्योग अपने प्रतिस्पर्धियों से मीलों आगे बढ़ चुके हैं। कॉम्पिटिटर्स होते हैं जो उनके जो बिजनेस में जो उनके प्रतिस्पर्धी होते हैं ना, कॉम्पिटिटर्स, वो। इट इज़ नॉट द अमाउंट ऑफ डाटा दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। ये सिर्फ डाटा की अमाउंट, मात्रा नहीं है जो महत्वपूर्ण है, बल्कि व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन डू विद द डाटा इज व्हाट मैटर्स। बल्कि संगठन जो है, ऑर्गेनाइजेशन जो है, वो डाटा के साथ क्या करते हैं ये मायने रखता है। मतलब डाटा कलेक्ट करना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो ऑर्गेनाइजेशंस डाटा कलेक्ट करती हैं वो डाटा के साथ क्या करती हैं ये इंपॉर्टेंट है। यूजेस ऑफ बिग डाटा, बिग डाटा का उपयोग। पहला उपयोग क्या है, लोकेशन ट्रैकिंग। अब लोकेशन ट्रैकिंग की वजह से देखिए, बिग डाटा हैज़ बीन यूजफुल इन आइडेंटिफाइंग एंड ट्रैकिंग द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ ए प्लेस। बिग डाटा की वजह से क्या है देखिए, बिग डाटा के उपयोग हो रहा है किसी स्थान की सटीक स्थान की पहचान और उसे ट्रैक करने में। आप ये देखिए, आजकल सिटीज़ में लोग ओला, उबर इनसे चलते हैं, उन सब में जीपीएस लगे होते हैं। उसी तरीके से आपके फ़ोन में भी आप लोकेशन ट्रैकिंग, अगर ये सब जीपीएस वगैरह ऑन करके रखते हैं तो आपको पता चलता रहता है कि भाई अभी कहाँ पे ओला वाला अभी कहाँ पे है, अभी कहाँ पे है, अभी हमारा जो ओला उबर में बैठ के गया है हमारा वो बंदा पहुँचा है कि नहीं पहुँचा है, या जो आने वाला है वो आया है कि नहीं। मतलब कंटिन्यूअसली आप ट्रैक कर सकते हो कि कहाँ पे इस समय आपका जो ओला उबर से आपने सामान भेजा है वो कहाँ पे है, या फिर जिस आदमी को या जिस औरत को या जिस बच्चे को आपने भेजा है वो अभी कहाँ है। और साथ के साथ जब आप लोकेशन डाल के चलते हैं, जब अपनी गाड़ी में लोकेशन सेट करके चलते हैं गूगल मैप पे या फिर जीपीएस पे, तो वो आपको डाटा आपको ये भी बताता है कि कहाँ पे ट्रैफिक जैम है, कहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, इन सब चीज़ों के बारे में, दुर्घटना संभावित क्षेत्रों के बारे में भी जानकारी। ये सब बहुत इजी हो गया है लोकेशन ट्रैकिंग की वजह से। गूगल मैप आपको पहले ही बता देता है कि इस वाले रूट पे जाम लगा हुआ है, आप इस वाले रूट से ना जाएं। अब देखिए, गूगल मैप्स को ये भी पता चल जाता है अगर किसी एरिया में जाम लगा है तो बहुत सारे फ़ोन उस वाले एरिया में होंगे, एक्टिव होंगे। मतलब एक उसको पता है कि इस वाले रूट पर इस टाइम इतना होना चाहिए। नंबर्स अगर वो लोकेशन ट्रैक करते हैं तो वो सब चीज़ें एक ही जगह पे मिली होती है, तो उसको पता चलता है कि भाई अभी यहाँ पे जाम लगा हुआ है या कहीं एक्सीडेंट हो गया है, और पहले से ट्रैक कर सकते हैं। योर जीपीएस एंड गूगल मैप्स मेक यूज़ ऑफ बिग डाटा। आपका जीपीएस और गूगल मैप दोनों आपके फ़ोन में होते हैं, वो क्या करते हैं, मानचित्र जो है, गूगल मैप जो है, वो बिग डेटा का उपयोग करते हैं। विद जियोग्राफिक पोजिशनिंग एंड रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन सेंसर्स वी गेट द रियल टाइम डाटा अबाउट ट्रैफिक congestion on a particular route, information if the route is closed or if it is a one-way route, understanding accident prone areas। ये कह रहे हैं कि जो जियोग्राफिक कंडीशन होती है, जियोग्राफिक पोजीशन होता है, भौगोलिक स्थिति, वो कह रहे हैं कि भौगोलिक स्थिति और रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन सेंसर के साथ हमें ट्रैफिक के बारे में रियल टाइम डाटा मिलता है। रियल टाइम डाटा मिलता है किसी विशेष मार्ग पर भीड़ भाड़ होती है, कंजस्शन मतलब भीड़ भाड़ होती है, या फिर मार्ग जो है वो रूट जो है वो क्लोज्ड होता है, बंद होता है, या एक तरफा वन वे रूट या फिर मार्ग एक तरफा होता है। तो दुर्घटना संभावित क्षेत्रों को समझने की, अंडरस्टैंडिंग एक्सीडेंट प्रोन एरिया मतलब दुर्घटना संभावित जो क्षेत्र है उनको समझने की जो है जानकारी भी मिलती है। किसकी हेल्प से, बिग डेटा की हेल्प से। पेज नंबर 36 एंड हो गया है, मूव ऑन टू दी पेज नंबर 37। You can plan your own route according to the travel time and the transportation of goods।
आप यात्रा के समय और माल के परिवहन के अनुसार अपने मार्ग की योजना बना सकते हैं। सपोज आपको कोई माल किसी को डिलीवर करना है तो आप उसी अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हैं कि भाई नहीं, इस वाले रूट, ये वाला रूट तो डैमेज है, या ये वाला वन वे हो रखा है, या ये वाले रूट पे तो बहुत ज़्यादा कंजेशन है, भीड़ है, या ये वाले रूट पे बहुत ज़्यादा जाम लगा हुआ है। तो इन सारी चीज़ों का आप पता लगा के उसी अकॉर्डिंग आप अपने जो ट्रांसपोर्टेशन है, जो आपका माल आपको जो डिलीवर करना है, उन सबको जो आप है और अपनी यात्रा को अपने परिवहन के अनुसार अपने मार्ग की योजना जो है आप बना सकते हैं। इफ़ यू हैव ऑर्डर्ड समथिंग ऑनलाइन, यदि आपने ऑनलाइन किसी चीज़ का ऑर्डर किया है, यू कैन ट्रैक द लोकेशन ऑफ योर गुड्स इन ट्रांजिट, यू कैन ऑल्सो ट्रैक द कंडीशन ऑफ द गुड्स। अगर आपने कुछ ऑनलाइन ऑर्डर किया है तो आप ट्रांजिट में अपने सामान के स्थान को ट्रैक कर सकते हैं और आप अपने सामान की स्थिति को भी ट्रैक कर सकते हैं। आप देखो, आप जो भी सामान ऑनलाइन ऑर्डर करते हो, कंपनीज आपको ट्रैकिंग लिंक भेजती है कि आप यहाँ पे, इवन कोरियर कंपनीज भी आपको ट्रैकिंग लिंक देती है कि आप अपने पार्सल को, अपने सामान को आप उनकी वेबसाइट पर जाके चेक कर सकते हो। या फिर ऑनलाइन खरीदा है तो जो लिंक आपके पास आता है आप वहाँ जाके ट्रैक कर सकते हो कि अभी आपका सामान जो है वो कहाँ है और किस स्थिति में है। In transit, you can also track this has immensely helped the logistics companies to reduce risk in transport, improve speed and reliability in delivery. इससे लॉजिस्टिक्स कंपनियों को परिवहन में जोखिम कम करने, डिलीवरी में स्पीड लाने और विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी में सुधार करने में काफ़ी मदद मिली है। मतलब वो लोग बोलते हैं ना 4 दिन में आपका पार्सल डिलीवर हो जाएगा, 5 दिन में, तो वो लोग बाकायदा लोकेशन अपडेट करते रहते हैं, अब यहाँ पे पहुँचा है, अब यहाँ पे। लेकिन पहले के ज़माने में पता ही नहीं होता था कहाँ पे सामान है, भाई पहुँचा भी है कि नहीं पहुँचा है, क्योंकि मोबाइल नहीं थे कि लोग एकदम से बता दें कि भाई हाँ हमारा आ गया है। टेलीफोन आए काफ़ी टाइम के बाद, उससे पहले तो क्या चलता था, लेटर चलते थे, जो कि आप आज लेटर डालोगे तो 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन में ऐसी चिट्ठियाँ पहुँचती थी, फिर चिट्ठियों के जवाब आते थे। बट अब तो तुरंत मैसेज चला जाता है, तुरंत कॉल हो जाती हैं। सेकेंड है आपका अंडरस्टैंडिंग द वेदर पैटर्न्स, मतलब मौसम के मिजाज को समझना। देयर आर वेदर सेंसर्स एंड सैटेलाइट्स सेट अप ऑल अराउंड द ग्लोब। मौसम संवेदक, मतलब जो सेंसर्स होते हैं ना, मौसम संवेदक और उपग्रह बोलते हैं सैटेलाइट्स को, वो पूरी दुनिया में स्थापित किए गए हैं। अराउंड द ग्लोब मतलब पूरी दुनिया में जो है वो स्थापित किए गए हैं। ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा इज कंटिन्यूसली बीइंग रिसीव्ड फ्रॉम देम। इनसे भारी मात्रा में डेटा जो है वो लगातार मिल रहा है। दे हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द वेदर एंड हेल्प इन वेदर फोरकास्टिंग। वे हमें मौसम को समझने और मौसम की भविष्यवाणी करने में मदद करते हैं। देखिए पहले कहाँ सुनामी आने वाली है नहीं पता चलता था, भूकंप आने वाला है नहीं पता चलता था, कहाँ पे समुद्र के अंदर क्या होने वाला है। लेकिन अभी मौसम विभाग पहले ही आपको बता देते हैं कि इस तारीख को बारिश आने वाली है, इस तारीख को तूफान आने वाला है, इस एरिया में तूफान आने वाला है। तो पहले से ही क्या किया जाता है, समुद्र के आसपास के एरिया को खाली करा लिया जाता है, कहाँ पे लैंडस्लाइड होने वाली है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ों को समझने और मौसम की भविष्यवाणी करने में जो है डाटा की वजह से मदद मिलती है। वेदर फोरकास्टिंग का मतलब होता है मौसम की भविष्यवाणी करना, फोरकास्टिंग मतलब भविष्यवाणी करना। कंटिन्यूसली का मतलब होता है लगातार, अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना, वेदर का मतलब होता है मौसम, रिसीव्ड का मतलब होता है प्राप्त किया। Weather patterns give us warnings of the impending natural calamities like floods, earthquakes, सुनामी एट्सेट्रा। मौसम का जो पैटर्न है, वेदर पैटर्न्स मतलब मौसम का जो पैटर्न है, वो हमें आने वाली जो प्राकृतिक आपदाएं जैसे कि बाढ़ है, आने वाली जो वार्निंग ऑफ द इम्पेंडिंग, इम्पेंडिंग का मतलब है अबाउट टू हैपन, जो होने वाला है, जो आने वाली हैं जो आपदाएं उनके बारे में। कैलामिटीज होती हैं प्राकृतिक आपदाएं, ग्रेट एंड ऑफन सडन डैमेज और डिस्ट्रेस, जो अचानक से होने वाली आपदाएं होती है ना, जैसे सुनामी आ गई अचानक से या फिर भूकंप आ गया, तो उनसे जो नुकसान होता है वो अचानक होता है ना, डैमेज मतलब नुकसान। तो ये कह रहा है कि जो वेदर पैटर्न है वो हमें आने वाली प्राकृतिक आपदाओं जैसे कि बाढ़ है, भूकंप है, फ्लड्स मतलब बाढ़ है, अर्थक्वेक मतलब भूकंप है, सुनामी है आदि एटसेट्रा मतलब आदि की चेतावनी पहले से ही वो हमें दे देता है। वार्निंग का मतलब है चेतावनी। नेसेसरी मतलब आवश्यक, नेसेसरी प्रिपरेशंस टू कॉम्बैट दैम कैन बी मेड वेल इन एडवांस, और इनसे निपटने के लिए जो आवश्यक तैयारी है वो पहले से ही की जा सकती है। नेसेसरी प्रिपरेशंस मतलब आवश्यक तैयारी जो है टू कॉम्बैट मतलब निपटने के लिए, इनसे टू कॉम्बैट दैम मतलब इनसे निपटने के लिए वो पहले से ही एडवांस में की जा सकती है। वी कैन स्टडी ग्लोबल वार्मिंग, हम ग्लोबल वार्मिंग का अध्ययन कर सकते हैं। प्रेडिक्ट अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज लाइक वाटर, हम ग्लोबल
वार्मिंग का अध्ययन कर सकते हैं, पानी जैसे प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता का अनुमान लगा सकते हैं। आप देखिए हम जो पानी पीते हैं, जो ड्रिंकिंग वाटर है, वो कहाँ से आता है? ग्लेशियर्स से आता है। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो हमारे ग्लेशियर्स हैं, ग्लेशियर्स को हिंदी में बोलते हैं हिमखंड, बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े हैं, बड़े बड़े पहाड़ हैं, तो वो जो ग्लेशियर्स हैं वो हर साल ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बहुत तेज़ी से मेल्ट हो रहे हैं, और जिनकी वजह से जो समुद्र का जो लेवल है, पानी का वाटर लेवल है, वो 1 इंच 2 इंच बढ़ जाता है। अब समुद्र का लेवल बढ़ने से तो मनुष्यों को कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि समुद्र का पानी पीने योग्य नहीं है। हम जो पानी पीते हैं वो ग्लेशियर्स का पीते हैं, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो ग्लेशियर्स लगातार मेल्ट हो रहे हैं, उसकी वजह से आने वाली जनरेशन्स के लिए पानी मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि सेव वाटर। थर्ड है हमारा हेल्थ केयर इंडस्ट्री, स्वास्थ्य देखभाल करने वाली जो इंडस्ट्री है ना, मतलब स्वास्थ्य देखभाल उद्योग, वो भी कितनी बड़ी हो गई है। पुराने ज़माने में डॉक्टर के यहाँ जाते थे, वो ठीक से पता भी नहीं लगा पाता था, बेचारा दवाई देता था। लेकिन आज की डेट में आप डॉक्टर के यहाँ जाओ, वो दवाई बाद में देगा, आपको सैकड़ों टेस्ट पहले कराएगा। MRI कराओ तो, CT स्कैन कराओ तो, एक्सरे कराओ तो, ये ब्लड टेस्ट, वो ब्लड टेस्ट। क्यों? क्योंकि इतनी सारी टेक्नोलॉजी आने की वजह से क्या है, अब बहुत ईजी हो गया है किसी भी डिजीज़ को ट्रैक करना। प्लस जो आपकी बीमारी का रिकॉर्ड भी जो रहता है डॉक्टर्स के पास, उसकी वजह से उनको बहुत बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। तो देखते हैं, टुडे वी सी दैट पीपल हैव बिकम हेल्थ कॉन्शियस। आज हम देखते हैं कि जो लोग हैं वो स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो गए हैं। दी स्मार्ट वॉचेज़, अदर वियरेबल, जो स्मार्ट घड़ियाँ जिन्हें हम पहनते हैं, अदर वियरेबल जो दूसरी और अन्य पहनने योग्य चीज़ें हैं। हेल्थ एप्स इन अवर फ़ोन कीप ऑन कलेक्टिंग डाटा, और हमारे फ़ोन में मौजूद जो हेल्थ एप्स हैं, स्वास्थ्य एप्स हैं, वो भी हर समय क्या करते हैं? डाटा कलेक्ट करते रहते हैं। वी कैन से दैट दे आर आवर ओन मिनी बायोमेडिकल रिसर्च डिवाइसेज, और हम कह सकते हैं कि वे हमारे मिनी बायोमेडिकल रिसर्च डिवाइसेज है। रिसर्च मतलब खोज, डिवाइस मतलब जो भी ये डिवाइसेज ही इन्हें बोलते हैं, चाहे मोबाइल हो चाहे कुछ भी हो। दे डिटेक्ट अवर हार्ट रेट, वो हमारे हार्ट रेट को मतलब हमारी हृदय गति का पता लगाते हैं। मॉनिटर द पेशेंट स्लीप पैटर्न, और रोगी के नींद के पैटर्न की निगरानी करते हैं। कीप ए रिकॉर्ड ऑफ हिज एक्सरसाइज, उसके व्यायाम का रिकॉर्ड रखते हैं। द डिस्टेंस वॉकड एट्सेट्रा, यहाँ तक कि कितनी दूरी तय की है, कितने कदम चले हैं, ये सब भी क्या करते हैं? वो रिकॉर्ड करते हैं, ट्रैक करते हैं। तो ये सारा डाटा तो ऊपर ही जो बिग डाटा है, जो बड़े बड़े पीटाबाइट एक्साबाइट है, उन्हीं में तो रिकॉर्ड हो रहा है ना। ये मतलब हेल्थ इंडस्ट्री के पास हमारी एक एक इन्फॉर्मेशन रहेगी कि कब हमने ब्लड टेस्ट कराया, क्या है। The analysis of this data collected can give new insights and provide a personalized individual feedback to each and every person. एकत्र किए गए इस डाटा का विश्लेषण नई अंतर्दृष्टि दे सकता है और प्रत्येक व्यक्ति को एक व्यक्तिगत प्रतिक्रिया जो है वो प्रदान कर सकता है। नाउ एडेज, आजकल वी हैव गैजेट्स टू मॉनिटर ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर एट्सेट्रा। आजकल हमारे पास घर पर ही ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर आदि की निगरानी करने के लिए गैजेट हैं। एट होम 24/7 मॉनिटरिंग कैन बी प्रोवाइड टू पेशेंट्स इन हॉस्पिटल्स टू। अस्पतालों में भी मरीजों को 24/7 मतलब 24 घंटे और 7 दिन निगरानी प्रदान की जा सकती है। With the help of big data, the doctors can now have better diagnosis of any ailment, the effect of any drug, etc. बिग डेटा की मदद से डॉक्टर अब किसी भी बीमारी, किसी भी दवा के प्रभाव आदि का बेहतर निदान कर सकते हैं। अननेसेसरी गैस वर्क कैन बी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस। और जो है मतलब अनावश्यक जो अनुमान है ना, अनावश्यक अनुमान, अटकलें जो लगा लेते थे, अच्छा इसको तो खांसी आई है तो भाई टीबी हो गई होगी। अरे भाई सीधे खांस दिया है तो टीबी थोड़ा ही ना हो गई है, या इसने खांस दिया है तो इसे कोरोना हो गया, नहीं। अब सीधे जांच होती है और उसमें पता चल जाता है कि खांसी हुई है तो टीबी हुआ है, कि क्या हुआ है, कि कोरोना हुआ है, कि क्या नॉर्मल कफ है, लाइक दैट। तो कह रहे हैं कि जो अनावश्यक अनुमान लगाते थे ना, अटकलें लगाते थे, वो काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। Past records of the patients can be maintained and better analysis of the health can be obtained. मरीजों के पिछले रिकॉर्ड को बनाए रखा जा सकता है और स्वास्थ्य का बेहतर विश्लेषण जो है, हेल्थ का जो बेहतर विश्लेषण है वो प्राप्त किया जा सकता है। ऑब्टेन मतलब प्राप्त किया जा सकता है। बिग डाटा हेल्प्स इन मॉनिटरिंग द आउटब्रेक्स ऑफ एपिडेमिक्स एंड डिजीजेज। बिग डेटा, एपिडेमिक्स क्या होती है? महामारी, और जो बीमारियों एंड डिजीजेज, और जो बीमारियों का प्रकोप है उसकी निगरानी में मदद कर सकता है। मॉनिटरिंग मतलब निगरानी करने में, यानी कि बिग डाटा हेल्प्स इन मॉनिटरिंग
बिग डाटा जो है वो निगरानी करने में मदद करता है, किसकी, महामारी की या फिर जो कोई बीमारियां फैलने वाली होती है उसके बारे में। जस्ट व्हेन यू पोस्ट योर मैसेज, बिल्कुल ठीक उसी तरह जैसे जब आप कोई मैसेज पोस्ट करते हो, जब आप फेसबुक या व्हाट्सएप पर कोई मैसेज पोस्ट करते हो, आई एम डाउन विथ फ्लू, और आपने मैसेज में क्या लिखा कि आई एम डाउन विथ फ्लू, तो क्या किया जाएगा ऑन व्हाट्सएप और फेसबुक, इट विल बी मॉनिटर, तो इसकी निगरानी की जाएगी। एंड द एरियाज अफेक्टेड बाय फ्लू कैन बी इजीली लोकेटेड एंड नेसेसरी प्रिकॉशंस कैन बी टेकन। और फ्लू से प्रभावित मतलब आपने मैसेज लिखा कि आई एम डाउन विद फ्लू, कि मुझे फ्लू हो गया है, तो इस फ्लू वर्ड पे निगरानी रखी जाएगी और फ्लू से प्रभावित क्षेत्रों को आसानी से पता लगाया जा सकता है और आवश्यक सावधानी जो है वो बरती जा सकती है। फार्मास्यूटिकल कंपनीज वुड पे ह्यूज अमाउंट टू रिसीव द हेल्थ डाटा ऑफ पीपल टू प्रोमोट रिसर्च इन द पर्टिकुलर एरिया। और जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, मतलब जो दवाई बनाने वाली कंपनियां हैं, वो विशेष क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए, यानी कि उस पर्टिकुलर क्षेत्र में, जैसे कि अभी कोरोना की दवाई बनाने के लिए कितनी कंपनीज ने, कितनी फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने रिसर्च की तब जाके दवाई बनी। तो वो कह रहे हैं जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं वो अपनी रिसर्च के क्षेत्र में, अपनी रिसर्च में उस बीमारी के बढ़ावे, मतलब बीमारी के लिए दवाई को बनाने के लिए प्रोमोट रिसर्च, उस क्षेत्र में रिसर्च को प्रोमोट करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए, लोगों के स्वास्थ्य डेटा प्राप्त करने के लिए बड़ी राशि का भुगतान करेगी। With the help of the data gathered, individuals are often given suggestions and solutions for the problems they are encountering. और बिग डेटा जो एकत्र किया गया डाटा है उसकी सहायता से व्यक्तियों को अक्सर उनके सामने आने वाली समस्याओं के लिए सुझाव और समाधान दिए जाते हैं। सॉल्यूशंस फॉर द प्रॉब्लम्स दे आर एनकाउंटरिंग, मतलब जो समस्याएं हैं जिनका वो सामना कर रहे हैं उसके लिए उन्हें समाधान दिए जाते हैं। पेज नंबर 37 एंड हो गया। लेट अस मूव ऑन टू द पेज नंबर 38। बैंकिंग, फाइनेंस एंड ट्रेडिंग। उसके बाद बात आती है बैंकिंग की, यानी कि बैंकिंग, वित्त और व्यापार की। ट्रेडिंग होता है व्यापार। With the big data analytics, the investment patterns of the people can be studied. डाटा एनालिटिक्स, बिग डाटा एनालिटिक्स से लोगों के निवेश पैटर्न का अध्ययन किया जा सकता है। इन्वेस्टमेंट पैटर्न्स ऑफ द पीपल कैन बी स्टडीड, लोगों के निवेश पैटर्न का अध्ययन करके क्या फ़ायदा होगा, मतलब ग्राहक अपने पैसे कैसे निवेश करना चाहते हैं, किस तरीके से निवेश करना चाहते हैं या किस तरीके से निवेश करना वो अपने पैसे पसंद करते हैं, इसका डाटा बैंकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। जो उसके अनुसार वो लोग क्या करते हैं, फिर वो उसी के अनुसार क्या करते हैं, जो नए जो निवेश योजनाएं हैं वो प्रस्तुत करते हैं। जैसे सब लोगों की अलग अलग है, कुछ लोग LIC में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कुछ लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कुछ लोग गोल्ड में, ज्वेलरी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो बैंक क्या करते हैं, बैंक जो है वो पता करते हैं कि भाई ग्राहक जो है, कस्टमर जो है वो कैसे निवेश करना चाहता है, उसे कैसे निवेश करना पसंद है, और उसी के अकॉर्डिंग वो लोग क्या करते हैं, हमेशा निवेश योजनाएं लाते रहते हैं। टीवी में आपने कितनी बार देखा होगा, भाई म्यूचुअल फंड में पैसे लगा, एक ऐड करते हैं आजकल सचिन तेंदुलकर और महेंद्र सिंह धोनी, वो हमेशा कहते हैं तुम अपनी बेटी को क्रिकेटर बनाना चाहते हो तो कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे पैसे उतने ही रह जाए, उन्हें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो। इस तरीके से बैंक्स क्या करते हैं, वो हमेशा नए प्लान्स लेके आते रहते हैं, नए जो इन्वेस्टमेंट पैटर्न है, वो इन्वेस्टमेंट की जो योजना है वो लाते रहते हैं। इसी के लिए वो लोग क्या करते हैं, जो लोगों का इन्वेस्टमेंट पैटर्न है लोगों का, उसको स्टडी करते हैं। और वो किससे हेल्प मिलती है उन्हें, बिग डाटा से। New insights have enabled the banks and finance companies to come with suitable plans. और जो नई अंतर्दृष्टि ने बैंकों और वित्त कंपनियों को उपयुक्त योजनाओं के साथ आने में सक्षम बनाया है, मतलब उनको गाइड किया कि भाई कौन सा प्लान लोगों को चाहिए। बिग डाटा हैज़ इनेबल्ड स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ दीज एजेंसीज एंड इंस्टीट्यूशंस। बिग डाटा ने इन एजेंसियों और संस्थानों के सुचारू कामकाज को सक्षम बनाया है। बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर is using big data to predict and prevent cyber crimes, card fraud detection, archival of audit trials, etc. जो बैंकिंग और वित्त क्षेत्र हैं वो साइबर अपराधों की भविष्यवाणी और रोकथाम, कार्ड धोखाधड़ी का पता लगाने, ऑडिट ट्रायल्स के अभिलेखन आदि के लिए बिग डाटा का उपयोग कर रहे हैं। मतलब पहले देखो क्रेडिट कार्ड से इन सब से कितना फ्रॉड हो जाता था, लेकिन अभी कंपनी क्या कहती है कि जब तक आपके पास पासवर्ड है, आप पासवर्ड नहीं डालोगे, OTP नहीं डालोगे, तब तक आपका ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं होता। और OTP आपके नंबर पर आता है, आपका जो पर्सनल नंबर है। तो बंदा अगर आपका कार्ड ले लेगा और जब तक OTP नहीं डालेगा तो भी वो आपके कार्ड से कोई ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएगा। तो ये सब किसकी वजह से, धीरे धीरे कंपनीज में
प्रोग्रेस हुई है। पहले तो किसी का क्रेडिट कार्ड किसी को मिल गया तो वो आराम से भरपूर शॉपिंग करता था, ना OTP का कोई सिस्टम था, ना पासवर्ड का कोई सिस्टम था। लेकिन अब कंपनीज ने OTP है, पासवर्ड है, ये सब बहुत स्ट्रॉन्ग कर दिए हैं कि इनके बिना आपके ट्रांजेक्शन, और बार बार देखिए हमें बैंक वाले हैं और ऐड के थ्रू हमें गाइड भी करते हैं कि किसी को भी अपना OTP पासवर्ड किसी के साथ भी आप जो है अपना शेयर ना करें। By analyzing the past data of their customers and the data on previous brute force attacks, banks can predict future attempts। ये कह रहे हैं मतलब हाँ, एक चीज़ और, ऑडिट ट्रायल्स के माध्यम से बैंकों को क्या पता चलता है कि कौन सा मांग जल्दी बिकता है, कौन सा उत्पाद कम मांग में है। इसका डाटा व्यापार संगठनों के अनुसार संबंधित निर्णय लेने में उनकी मदद करता है। मतलब वो ध्यान देते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट जो है वो जल्दी बिक रहा है, कौन सा देर से बिक रहा है, लाइक दैट। अब आती है बारी ब्रूट फोर्स अटैक्स की। तो ब्रूट फोर्स अटैक्स क्या होते हैं? ये साइबर हमले होते हैं जो लक्षित पासवर्ड के सभी संभावित संयोजनों का अनुमान लगाने पर निर्भर करते हैं, और वो तब तक ट्राई करते रहते हैं जब तक कि उन्हें सही पासवर्ड नहीं मिल जाए। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि अपने ग्राहकों के पिछले डाटा का विश्लेषण करके और पिछले क्रूर बल के हमलों यानी कि ब्रूट फोर्स अटैक्स के डाटा से बैंक भविष्य के प्रयासों की भविष्यवाणी कर सकते हैं। देखिए आप कहीं पर गलत पासवर्ड डाल देते हैं तो तुरंत मैसेज आ जाता है कि आपके पास सिर्फ 2 अटैम्प्ट और बचे हैं, आपके पास 3 मोर अटैम्प्ट्स हैं। कहीं आपको सिर्फ 3 अटैम्प्ट्स मिलते हैं जिसमें से आपने 2 गलत कर दिए, तो तीसरा अगर आप फ्रॉड हो तो आप जरूर करोगे ट्राई कि भाई तीनों ट्राई करके देख लेते हैं, मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो ठीक है। अगर आप सही है तो आप क्या कहोगे, नहीं भाई मेरा ब्लॉक हो जाएगा, तो आप क्या करोगे, रुक जाओगे, आप अटैम्प्ट करोगे कि मैं कैसे अपने याद करूँ, आपने कहीं लिखा होगा तो वहाँ देखोगे। तो ये कह रहे हैं कि पुराना जो डाटा है, जो पिछला जो डाटा है बैंकों के पास, उसको मतलब पुराने ग्राहकों के डाटा को ध्यान में रखते हुए वो क्या करते हैं, साइबर अपराधों की भविष्यवाणी करने में भी उनको मदद मिलती है। पहले क्या होता था, आप भी आपने देखा होगा, बहुत सारा दिखाया जाता है कि हैक कर लिया, कंप्यूटर को हैक करके जो था सारा पैसा अपने में ट्रांसफ़र कर लिया। कई लोगों के साथ अभी भी ऐसे फ्रॉड्स होते हैं। Big data not only helps in predicting cyber crimes, but it also helps in handling issues related to missed transactions and failures in net banking। कहा जा रहा है कि ये जो है ना, मतलब बिग डाटा न केवल साइबर अपराधों की भविष्यवाणी करने में मदद करता है, बल्कि गलत लेन देन और नेट बैंकिंग में विफलताओं से संबंधित मुद्दों से निपटने में भी मदद करता है। मिस ट्रांजेक्शन्स मतलब जो है, जो ट्रांजेक्शन मिस हो गई मतलब गलत हो गई, कैसे हो गई, जैसे आपने गलत पासवर्ड डाला होगा उस तरीके से, कह रहा है उसमें भी मदद करता है। इट कैन इवन predict possible spikes on servers so that banks can manage transaction accordingly। ये सर्वरों पर संभावित स्पाइक्स का भी अनुमान लगा सकता है ताकि बैंक तद अनुसार लेन देन का प्रबंधन कर सके, ताकि कंप्यूटर्स जो है लोगों के, जो उनके अकाउंट्स है वो हाईजैक भी ना हो जाएं। बैंक बहुत कुछ ध्यान रखते हैं। The Securities Exchange Commission is using big data to monitor financial markets for possible illegal trades and suspicious activities। जो सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज कमीशन है, सैक है, वो संभावित अवैध व्यापार और संदिग्ध गतिविधियों के लिए वित्तीय बाजारों की निगरानी के लिए बिग डेटा का उपयोग कर रहा है। फाइनेंशियल मार्केट्स फॉर पॉसिबल इलीगल ट्रेड्स होते हैं, जो गैर कानूनी, जो संदिग्ध गतिविधियाँ, जो मतलब व्यापार में जो गलत गतिविधियाँ होती हैं उनके ऊपर नज़र रखने के लिए, एंड सस्पिशियस एक्टिविटीज़ जो संदिग्ध गतिविधियां हैं, और इलीगल ट्रेड्स मतलब अवैध व्यापार। दिस सैक इज़ यूजिंग नेटवर्क एनालिटिक्स एंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसर्स टू आइडेंटिफाई पॉसिबल फ्रॉड्स इन दी फाइनेंशियल मार्केट्स। सैक जो है वो वित्तीय बाजारों में संभावित धोखाधड़ी की पहचान करने के लिए नेटवर्क एनालिटिक्स और प्राकृतिक भाषा प्रोसेसर यानी कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसर्स जो हैं उनका उपयोग कर रहा है। High frequency trading HFT is an area where big data finds a lot of use today। HFT यानी कि हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग एक ऐसा क्षेत्र है जहां बिग डेटा का आजकल बहुत उपयोग होता है। हियर बिग डाटा एल्गोरिदम्स आर यूज्ड टू मेक ट्रेडिंग डिसीजंस। यहाँ ट्रेडिंग निर्णय लेने के लिए बिग डाटा एल्गोरिदम का उपयोग किया जाता है। ये ट्रेडिंग कौन सी है, जो शेयर मार्केट की ट्रेडिंग है उसकी बात हो रही है। Today the majority of equity trading now takes place via data algorithms that increasingly take into account signals from social media networks and news websites to make buy and sell decision in split seconds।
कह रहे हैं कि आज इक्विटी ट्रेडिंग का अधिकांश हिस्सा, इक्विटी ट्रेडिंग यही होती है शेयर मार्केट की जो ट्रेडिंग होती है वो, आज इक्विटी ट्रेडिंग का अधिकांश हिस्सा डेटा एल्गोरिदम, डेटा एल्गोरिदम क्या होता है इसे आप गूगल में देख लें, ऐसे 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 चार्ट एक होती है वो के माध्यम से होता है, जो सोशल मीडिया नेटवर्क और समाचार वेबसाइटों से, मतलब जो स्प्लिट सेकंड्स मतलब सेकंडों में क्या करते हैं, निर्णय ले लेते हैं, खरीदने और बेचने के संकेतों को तेजी से ध्यान में रखता है। मतलब मार्केट में खबर आएगी उससे पहले ही इनके नेटवर्क बिग डाटा के थ्रू इनको पता चल जाता है कि मार्केट गिरने वाला है या मार्केट राइज करने वाला है, ऊपर जाने वाला है। मार्केट के ट्रेंड को समझने में एल्गोरिदम बहुत मदद करता है और उसी के अकॉर्डिंग जो बिग प्लेयर्स हैं मार्केट में वो डिसीजन लेते हैं कि उनके पास जो इक्विटी है उसको उन्हें बाय करना है, सेल करना है या फिर होल्ड करना है। तो ये डिसीजन जो है वो सेकेंडों में ही लिए जाते हैं। स्पोर्ट्स, उसके बाद आती है खेलकूद की बारी कि खेलकूद में डाटा का क्या यूज़ है। when watching a cricket match we are shown so many permutations and combinations of statistical analysis। कह रहे हैं कि जब हम क्रिकेट मैच देखते हैं हमें इतने सारे क्रम परिवर्तन और सांख्यिकीय विश्लेषण के संयोजन दिखाए जाते हैं। परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस ऑफ स्टैटिकल एनालिसिस का मतलब होता है, परम्यूटेशंस मतलब क्रम परिवर्तन और सांख्यिकीय विश्लेषण, क्रम परिवर्तन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ मतलब सांख्यिकीय विश्लेषण, जो डाटा होता है उसकी बात हो रही है, स्टैटिस्टिक्स का जो डाटा होता है। एक गिगेंटिक डाटा हैज़ बीन क्रिएटेड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम फ्रॉम द रिकॉर्डिंग ऑफ मैचेस, ट्रेनिंग सेशंस एंड वर्कआउट्स। कहा जा रहा है कि मैचों की रिकॉर्डिंग, प्रशिक्षण सत्र यानी कि ट्रेनिंग सेशंस और वर्कआउट के समय के साथ एक विशाल डेटा, गिगेंटिक डाटा बनाया गया है। द डाटा इनेबल्स ए स्पोर्ट्स पर्सन टू स्टडी हिज परफॉर्मेंस एज वेल एज ऑफ द अदर प्लेयर्स वर्ल्ड वाइड। और क्या कह रहे हैं कि उसकी वजह से क्या हो रहा है, डाटा एक खिलाड़ी को अपने प्रदर्शन के साथ साथ दुनिया भर के अन्य खिलाड़ियों का अध्ययन करने में सक्षम बनाता है। कैसे, जो मैचेस की रिकॉर्डिंग होती है वो बार बार उनको देख सकते हैं कि कौन सा प्लेयर कैसे खेलता है, कौन सा हैंड का यूज़ करता है, कैसे बॉल थ्रो करता है, क्या मतलब किसी भी स्पोर्ट में, नॉट ओनली अबाउट क्रिकेट, एनी स्पोर्ट में दूसरे प्लेयर की और खुद की भी कमियों को वो आसानी से और खुद के अच्छे शॉट्स को, मतलब हर चीज़ को आसानी से वो क्या कर सकता है, देख सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पास रिकॉर्डिंग होगी मैचेस की या फिर ट्रेनिंग सेशन का, उसके पास एक्सपीरियंस होगा, हर चीज़ का जो वीडियो है, वर्कआउट का जो मैचेस आते हैं वो सब रिकॉर्डिंग होती है। वो सब देखने से क्या है, प्लेयर्स को, जो खिलाड़ी हैं उनको बहुत हेल्प मिलती है। द डाटा इनेबल्स ए स्पोर्ट्स पर्सन, यहाँ से, इट हैज़ ट्रेमेंडसली हेल्प्ड इन इम्प्रूविंग इंडिविजुअल एज वेल एज टीम परफॉर्मेंस। और इस डेटा ने एक खिलाड़ी को अपने प्रदर्शन के साथ साथ दुनिया भर के, इसने व्यक्तिगत और साथ ही टीम के प्रदर्शन को बेहतर बनाने में काफ़ी जो है वो मदद की है। मतलब इट हैज़ ट्रेमेंडसली हेल्प मतलब बहुत ज़्यादा मदद की है इन इम्प्रूविंग मतलब सुधारने में, इंडिविजुअल एक आदमी की खुद की व्यक्तिगत परफॉर्मेंस को और उसकी पूरी टीम की परफॉर्मेंस को सुधारने में भी मदद की है। दी सेंसर्स एम्बेडेड इन द स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड आवर गेम फ्रॉम क्लोज क्वार्टर्स। और जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनसे हम खेलते हैं उनमें भी अब सेंसर्स लगे रहते हैं। तो खेल उपकरणों में लगे सेंसर हमें खेल को करीब से समझने में मदद करते हैं। दी सेंसर्स हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द फील्ड कंडीशन, दी वेदर, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस एट्सेट्रा। और ये जो सेंसर है हमें क्षेत्र की स्थिति, मौसम, व्यक्तिगत प्रदर्शन आदि को समझने में मदद करते हैं। फील्ड कंडीशन मतलब जो फील्ड है उसकी, जो क्षेत्र है उसकी स्थिति कह सकते हो या फिर मैदान की स्थिति कह सकते हो। वीडियो एनालिटिक्स हेल्प अस टू सी ईच एंड एवरी परफॉर्मेंस माइन्यूटली। और जो वीडियो एनालिटिक्स हैं वो हमें प्रत्येक प्रदर्शन को बारीकी से देखने में मदद करते हैं। मतलब आप स्लो करके देख सकते हो, फास्ट करके मतलब स्पीड कम करके, स्पीड ज़्यादा करके। जब मैचेस की कमेंट्री आती है आप उसमें देखते होंगे ना कि आउट है कि नहीं आउट है, वो कितना स्लो करके आपको दिखाते हैं कि हाँ बॉल ने टच किया है बैट को कि नहीं टच किया है, जो बैट है वो लाइन से टच हुआ है कि नहीं हुआ है। आप कभी ध्यान से देखना कि स्पोर्ट्स में टेक्नोलॉजी का कितना ज़्यादा यूज़ होता है। यूज़ तो हर जगह ही होता है टेक्नोलॉजी का। अब बारी आती है एडवर्टाइजिंग की, मतलब विज्ञापन की। एडवर्टाइजर्स आर वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर्स इन बिग डाटा। विज्ञापन दाता जो है वो बिग डाटा में सबसे बड़े में से एक खिलाड़ी हैं। बीट फेसबुक, ये फेसबुक हो, गूगल हो, ट्विटर हो और एनी अदर ऑनलाइन जायंट या कोई भी दूसरा ऑनलाइन जायंट मतलब दिग्गज हो। ऑल कीप ए ट्रैक ऑफ द यूज़र बिहेवियर एंड ट्रांजेक्शन्स। सभी उपयोगकर्ता के व्यवहार और लेन देन पर जो है नज़र रखते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट, आप कोई एक प्रोडक्ट एक वेबसाइट पे देखो, सब साइटें आपको वो चीज़ दिखाने लगेंगी।
These internet giants provide of great deal of data about people to the advertisers so that they can run targeted campaigns. ये इंटरनेट दिग्गज जो है वो विज्ञापनदाता को लोगों के बारे में बहुत अधिक डाटा प्रदान करते हैं ताकि वे लक्षित अभियान को टारगेटेड कैंपेन्स चला सकें। आप कभी गौर करना कि आप किसी प्रोडक्ट को सर्च करना गूगल में और बहुत सारी जो होलसेल वाली कंपनीज हैं वो क्या करेंगी, तुरंत आपको कॉल आने लगेंगे। आजकल सब क्या कहते हैं, ये फॉर्म फिल करो जानने के लिए। आप जैसे ही फॉर्म में अपना नंबर डालते हैं तुरंत, या फिर ईमेल के थ्रू जैसे भी आप लॉगिन करते हैं तुरंत आपके पास कॉल्स आने लगते हैं कि ये प्रोडक्ट यहाँ पे इतने का है, ये यहाँ पे, वो कंपैरिजन तक आपको दिखाने लगते हैं। टेक फेसबुक फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए फेसबुक ले लो आप। Here you can target people based on buying internet, website visits, interest, job roles, demographics and what not. उदाहरण के लिए फेसबुक को ले लो। यहाँ आप लोगों के खरीदने के इरादे, कौन कौन सी वेबसाइटों पे उन्होंने विजिट किया, वो उनका क्या इंटरेस्ट है, क्या रुचि है, वो उनकी जो नौकरी की भूमिकाएं हैं मतलब जॉब रोल्स हैं, वो जनसांख्यिकी और क्या नहीं के आधार पर लक्षित कर सकते हैं। डीमोग्राफिक्स एंड व्हाट नॉट, मतलब डीमोग्राफिक्स मतलब जनसांख्यिकी यहाँ पर दिया हुआ है। स्टैटिकल डाटा रिलेटिंग टू द गिवन पॉपुलेशन एंड पर्टिकुलर ग्रुप्स विद इन। तो जो जनसांख्यिकी है वो तो कह रहा है फेसबुक पर आप देखो, फेसबुक और हर कोई अपना प्रोफाइल भरता है, उसमें वो लिखता है मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैं कॉलेज जाता हूँ, स्कूल जाता हूँ, स्टूडेंट हूँ, क्या हूँ, तो सब कुछ आप वहाँ पर भरते हो। All this data is collected by Facebook algorithms using big data analysis techniques। और ये सारा डाटा फेसबुक एल्गोरिदम द्वारा बिग डाटा विश्लेषण तकनीकों का उपयोग करके एकत्र किया जाता है। आप देखो आपने कौन से साइज की ड्रेस ली, सपोज आपने मीडियम साइज की ड्रेस ली आपके लिए और आप एल साइज की ड्रेस देखने लगो, तुरंत आपकी स्क्रीन पे मैसेज अपीयर होना शुरू हो जाएगा कि मीडियम विल सूट यू बेटर। मतलब अगर उसी नाम का अकाउंट है या जिस बंदे के लिए आपने लिया है वो तुरंत कहेगा, और बार बार वो पूछता भी है कि ये ड्रेस आपने खुद के लिए लिया है या किसी और के लिए लिया है। तो ये सब डाटा कलेक्शन का ही तो टारगेट होता है ना, कि वो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। मतलब आपके बॉडी के साइज का भी उनके पास रिकॉर्ड है, आपके ब्लड टेस्ट, आपकी एवरीथिंग, हर चीज का उनके पास डाटा है। दिस सेम गोज फॉर गूगल, और वही गूगल के लिए भी जाता है। व्हेन यू टारगेट पीपल बेस्ड ऑन क्लिक्स यू विल गेट डिफरेंट रिजल्ट्स, एंड व्हेन यू क्रिएट ए कैंपेन फॉर लीड्स देन यू विल गेट डिफरेंट रिजल्ट्स। ये कह रहा है कि जब आप क्लिक के आधार पर लोगों को लक्षित करते हैं तो आपको अलग अलग परिणाम मिलेंगे, और जब आप लीड के लिए एक अभियान बनाते हैं तो आपको अलग अलग परिणाम मिलेंगे। ऑल दिस इज मेड पॉसिबल यूजिंग बिग डाटा, और ये सब किसकी मदद से किया जाता है, बिग डाटा की मदद से ये सब संभव हुआ है। अब बारी आती है एंटरटेनमेंट एंड मीडिया की। In the field of entertainment and media, big data focuses on targeting people with the right content at the right time। मनोरंजन और मीडिया के क्षेत्र में बिग डाटा लोगों को सही समय पर सही सामग्री के साथ लक्षित करने पर केंद्रित है। बेस्ड ऑन योर पास्ट व्यूज एंड योर बिहेवियर ऑनलाइन यू विल बी शोन डिफरेंट रिकमेंडेशंस। आपके पिछले विचारों और आपके ऑनलाइन व्यवहार के आधार पर वो आपको रिकमेंडेशंस भेजता है। आप जो यूट्यूब में देखते हो उसी टाइप के आपके पास देखो आगे नेक्स्ट वीडियोस आने लगता है, या फिर बार बार यूट्यूब अगर आप एजुकेशन से रिलेटेड कुछ सर्च करते हो तो वो एजुकेशन से रिलेटेड दिखाने लगता है। पूजा पाठ से रिलेटेड कुछ सर्च करते हो तो वो पूजा पाठ के वीडियोज़ आपको रिकमेंड करने लगता है। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड करते हो तो टेक्नोलॉजीज़ के मूवीज़ वगैरह है, जो भी आप सर्च करते हो उसी से रिलेटेड वो आपको दिखाने लगता है। अलग अलग सिफारिशें आपको दिखाई जाएंगी। रिकमेंडेशंस मतलब अलग अलग सिफारिशें, डिफरेंट मतलब अलग अलग। This technique is popularly used by Netflix and YouTube to increase engagement and drive more revenues। इस टेक्निक का लोकप्रिय रूप से Netflix और YouTube द्वारा किया जाता है यूज़, ताकि वो जुड़ाव बढ़ाने और अधिक मतलब और से ज़्यादा लोगों को एंगेज कर सकें, और जो उनका रेवेन्यू है वो उसको प्राप्त करने के लिए वो उसका उपयोग करते हैं। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होगी ना, फिर उनको ज़्यादा लोग विजिट करेंगे नेटफ्लिक्स पे, यूट्यूब पे, ज़्यादा वीडियोज़ देखेंगे, ज़्यादा मूवीज़ देखेंगे, ज़्यादा जो क्लिपिंग आती हैं वो देखेंगे, तो क्या होगा, ऐड चलेंगे तो रेवेन्यू जनरेट होगा। Now even television broadcasters are looking to segments their viewers database and show different advertisements and shows accordingly। और अब आजकल तो क्या है, यहाँ तक कि टेलीविज़न प्रसारक भी अपने दर्शकों के डाटाबेस को खंडित करना चाहते हैं, और तदनुसार वो क्या करते हैं, विभिन्न विज्ञापन और शो दिखाते हैं।
दिस विल अलाउ बेटर रेवेन्यू फ्रॉम एड्स एंड विल प्रोवाइड ए मोर एंगेजिंग यूजर एक्सपीरियंस। और ये विज्ञापनों से क्या करेगा, बेहतर आय की अनुमति देगा और अधिक आकर्षक उपयोगकर्ता अनुभव प्रदान करेगा। आजकल हम लोगों के घरों में जो टीवी हैं देखिए वो भी एंड्रॉयड हो गए हैं, साथ में मोबाइल है, हर समय 24 घंटे लोगों का नेट ऑन रहता है। एक छोटी छोटी बात भी जो है ये जो डिवाइसेस हैं ये हमारी कैप्चर करती हैं। इसका मैं रिसेंट का एक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। मेरे यहाँ एक गेस्ट आए थे, वो आए थे चेन्नई से और वो तमिल बोलते थे और वो दिन भर तमिल में फ़ोन पर बात करती रहती थी, तमिल लैंग्वेज में। कुछ दिन के बाद 2-3 दिन के बाद मैंने देखा कि मेरे जो टीवी में ऐड आने शुरू हो गए वो तमिल लैंग्वेज के ऐड आने शुरू हो गए। मीन्स तमिल लैंग्वेज मेरे घर में कोई नहीं बोलता और तमिल के ऐड आ रहे हैं। इससे क्या पता चल रहा है कि जो एंड्रॉयड टीवी है वो सुन रहा है, क्योंकि हम उसे फ़ोन से भी कनेक्ट करते हैं। इट मीन्स और जो हमारी जो जीमेल है वो सब कनेक्टेड होते हैं, सब आपस में इंटरलिंक्ड होती हैं चीज़ें। तो ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है कि हमारी टीवी में तमिल के ऐड आने लगे। इट मीन्स हमारा डाटा कितना उनके पास, मतलब हम अपने फ़ोन पे क्या बात कर रहे हैं वो भी वो सुन रहे हैं, कौन सी लैंग्वेज में कर रहे हैं वो भी सुन रहे हैं। आप जिस लैंग्वेज में अपने मोबाइल फ़ोन में डाटा सर्च करते हो, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तमिल, तेलुगु, उसी लैंग्वेज को वो आपको रिकमेंड करना शुरू कर देता है। लास्ट आपका है एजुकेशन इंडस्ट्री यानी कि शिक्षा उद्योग। बिग डाटा हैज़ इनडॉन्टेड द एजुकेशन इंडस्ट्री। बिग डाटा ने शिक्षा उद्योग में बाढ़ ला दी है। इनअनडेटेड मतलब बाढ़ ला दी है। इनअनडेटेड द एजुकेशन इंडस्ट्री, उसने शिक्षा उद्योग में इनअनडेट कर दिया है, बाढ़ ला दी है। इट हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड इट इन लीप्स एंड बाउंड्स। इसने इसे छलांग, लीप्स एंड बाउंड्स होती है छलांग लगाना, इसने इसे छलांग और सीमा में बदल दिया है। मतलब छलांग लगा के कितना चेंज हो गया है। पुराने ज़माने में बैग में बच्चे लेके जाते थे, फिर ट्यूशन जाते थे। अब देखो यूट्यूब खोला, ये चैप्टर रीड कर लो। कोई ऑनलाइन कोचिंग लेनी है वो बहुत ईजी हो गया है। आप शॉपिंग ऑनलाइन कर सकते हो, कोई भी किसी भी टाइप की एजुकेशन को। लॉकडाउन में जब कोरोना हो गया था, लॉकडाउन में बच्चों ने सारी टोटल एजुकेशन जो है वो घर बैठकर मोबाइल के थ्रू ही ली है, लैपटॉप के थ्रू ली है, अपने आईपैड्स के थ्रू ली है। मतलब एजुकेशन इंडस्ट्री में बिग डाटा की वजह से। Now we have information about the students, their study patterns, and we can now prepare customized and dynamic learning programs according to the need of an individual student. अब हम एक छात्र की आवश्यकता के अनुसार अनुकूलित और गतिशील शिक्षण कार्यक्रम तैयार कर सकते हैं। एवरी स्टूडेंट्स कॉम्प्रीहेंशन लेवल इज डिफरेंट। हर छात्र की जो समझ का स्तर है, कॉम्प्रीहेंशन लेवल मतलब जो उसकी समझने का स्तर है वो अलग है। The course material can now be designed catering to different requirements of the students. जो पाठ्यक्रम सामग्री है, जो कोर्स मटेरियल है मतलब पाठ्यक्रम सामग्री है, वो अब छात्रों की विभिन्न यानी कि डिफरेंट नीड्स के अकॉर्डिंग, रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग उसको डिज़ाइन किया जा सकता है। बिग डाटा मेक्स इट कन्वीनियंट टू अंडरस्टैंड देयर चॉइसेस, देयर डिफ़िकल्टीज, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग वेरियस कोर्सेज एंड देयर स्पेशलिटीज़। बिग डाटा जो है उनके विकल्पों, उनकी कठिनाइयों, डिफ़िकल्टीज़ होती हैं उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, मतलब जो कठिनाइयाँ उनको आ रही हैं वो डिफ़िकल्टीज़ कठिनाइयों में, चॉइसेस मतलब उनके जो विकल्प हैं कि किसी को साइंस पढ़नी है, किसी को मैथ्स पढ़ना है, किसी को इंग्लिश पढ़नी है, किसी को लिटरेचर पढ़ना है, तो कह रहे हैं किसी को कॉमर्स पढ़नी है, तो कह रहे हैं तो उनकी जो विकल्प हैं, जो चॉइसेस हैं वो, उनकी जो डिफ़िकल्टीज़ हैं, कठिनाइयाँ हैं वो, इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग वेरियस कोर्सेज और विभिन्न पाठ्यक्रमों और उनकी विशिष्टताओं के बारे में जानकारी को समझने में सुविधाजनक बनाता है। वी ऑल्सो हैव एन एक्सेस टू द रिजल्ट्स। हमारे पास परिणामों तक भी पहुंच है, मतलब उनको पता चलता है जैसे अभी कि भाई किस चीज़ में बेटर कर रहे हैं, कौन सी लाइन में स्टूडेंट्स अभी बेटर कर रहे हैं। अंडरस्टैंड द स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, और परिणामों से क्या पता चलता है, छात्रों की प्रगति का अनुमान लगा सकते हैं, उनकी जो ताकत है उसका पता लगा सकते हैं और उनकी जो वीकनेसेस, जो कमजोरियां हैं उनको भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। दिस विल ऑल्सो हेल्प इन गाइडिंग द स्टूडेंट रिगार्डिंग द बेस्ट करियर फॉर हिम बेस्ड ऑन हिज मेंटल मेकअप एबिलिटीज़। ये छात्र को उसकी मानसिक बनावट, मेकअप एबिलिटीज़ मतलब मेंटल मेकअप एबिलिटीज़ मतलब जो उसकी मानसिक बनावट है, एबिलिटीज़ मतलब जो उसकी क्षमता है, योग्यता है के आधार पर उसके लिए सर्वश्रेष्ठ करियर के बारे में मार्गदर्शन करने में भी मदद करेगा। एंड इन पेज नंबर 39 ऐड हो गया। मूव ऑन टू द पेज नंबर 40। ये लास्ट पेज है।
An in-depth study of all this would definitely give new insights into the education industry and help in improving the operational effectiveness and working of the educational institutes. इन सभी का गहन अध्ययन, इन डेप्थ स्टडी का मतलब होता है गहन अध्ययन, निश्चित रूप से, डेफिनेटली मतलब निश्चित रूप से शिक्षा उद्योग में नई अंतर्दृष्टि प्रदान करेगा। न्यू इंसाइट्स मतलब नई अंतर्दृष्टि को क्या करेगा, एजुकेशन इंडस्ट्री में, शिक्षा उद्योग में नई जो अंतर्दृष्टि है उसे प्रदान करेगा और शैक्षणिक संस्थानों की परिचालन प्रभावशीलता और कार्यप्रणाली में सुधार करने में मदद करेगा। इंप्रूविंग मतलब सुधार करने में, ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस होती है मतलब परिचालन, जो उनकी जो ऑपरेशनल मतलब कार्यप्रणाली है वो। दिस वुड इन जनरल एनहेंस प्रोग्रेस ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, और ये सामान्य रूप से सभी छात्रों की जो प्रगति है, प्रोग्रेस है, प्रोग्रेस मतलब प्रगति, एनहेंस मतलब उसे एनहेंस करेगा, उसे बढ़ाएगा, मतलब ये सभी छात्रों की प्रगति को बढ़ाएगा। बिग डेटा हैज़ प्रोवाइडेड ए सॉल्यूशन टू वन ऑफ द बिगेस्ट पिटफॉल्स इन द एजुकेशन इंडस्ट्री, दैट इज वन साइज फिट्स ऑल। बिग डेटा ने शिक्षा उद्योग की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक का समाधान प्रदान किया है और वो सभी के लिए उपयुक्त है, जो सभी के लिए, साइज फिट्स ऑल मतलब वो सभी के लिए उपयुक्त है। वी हैव इन्यूमरेबल यूजेस ऑफ बिग डाटा, हमारे पास बिग डाटा के असंख्य, इन्यूमरेबल मतलब असंख्य उपयोग है। इट इज हेल्पफुल इन साइंटिफिक रिसर्च, यह वैज्ञानिक शोधों में, अंडरस्टैंडिंग जियोग्राफिकल फिनोमिना यानी कि भौगोलिक घटनाओं को समझने में, हेल्पिंग इन द स्मूथ वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट मशीनरी, सरकारी तंत्र के सुचारू संचालन आदि में सहायक है। इट इज ए जीनिक इन अवर हैंड, ये हमारे हाथ में एक जिन है, जैसे नहीं बोलते जीनी का चिराग, जादुई चिराग, कह रहा है ये हमारे हाथ में एक जीनी है। आज की डेट में गूगल के बिना सबकी लाइफ अधूरी है, कुछ नहीं पता चल रहा, ठीक है भाई गूगल कर लो, हर चीज़ के लिए गूगल कर लो, मतलब गूगल क्या है, गूगल एक जिन है, जीनी है। इट लाइज इन आवर हैंड्स टू मेक द ऑप्टिमम यूज ऑफ इट फॉर द बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड, मानव जाति के लाभ के लिए इसका अधिकतम उपयोग करना जो है वो हमारे हाथ में है। पुराने ज़माने में बेचारे लोगों ने जो रिसर्च की है, जो मैडम क्यूरी ने खोज की थी, ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट ने जो खोज की है, उनके पास तो कोई साधन भी नहीं था, फिर भी बेचारे कितने बड़े बड़े काम कर गए, हमारे लिए बिजली बना गए, कितना कुछ कर गए। आज के लोगों के पास, आज के बच्चों के पास तो कितनी सारी सुविधाएं, कितनी सारी टेक्नोलॉजी हैं जिनका यूज़ करके आप नए नए इन्वेंशंस कर सकते हो बिग डाटा की हेल्प से। तो ये आपका चैप्टर एंड हो गया है। चैप्टर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी जरूर से करें और ऐसे और यूजफुल वीडियोस के लिए मेरे चैनल M2K Science को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट टू। हैव ए नाइस डे।